नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कहीं बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वह अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर व सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती है। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था और आज आप बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 14 से 15 साल का ही था, लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र लगभग 16 साल थी। राजा बूढ़ा हो चुका था तो एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां भी रहती थी, इसीलिए राजा ने राजकुमार की भी साथ शादी करवा दी। अब राजकुमार की 7 रानियां हो गई। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी, इसीलिए वह पास की गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सुरमई मिली। वह सुरमई दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उस सुरमई ने राजकुमार से पूछा कि राजा, अब रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर सुरमई इन कहती है कि अच्छी बात है, आज क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, प्रिया चरित्र क्या होता है? तब कहती है कि त्रिया चरित्र अति आवश्यक है। आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। सुरमई की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और गुरु को प्रणाम करता है। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ आखिर क्या बात हुई है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे चरित्र की पढ़ाई के बारे में आपने छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर बेटा, पढ़ोगे खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उसे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ आपके बारे में। इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है। गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया और जब 1 बरस बीत गया तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जाने लगता है तो गुरुदेव से रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूं जिसे तुम जब अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से करीबन रात 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ ऐसा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम पूर्व दिशा की ओर से आओ तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद में राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करूंगा। गुटखा लेकर महल की तरफ आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की सासू पनिया सो जाती है तो वह आधी रात के समय अपने हाथ में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर को अपने कान में गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा कि एक महिला आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि यह तो वही सुरमई है जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन यह आधी रात में भोजन की थाली कर कहाँ जा रही है? उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह साधु जादूगर था। पनिहारी ने जब राजकुमार को देखा तो सुरमई उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटखा लगा रखा था, लेकिन राजकुमार सुरमई को पहचान चुका था। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो इसका पीछा करते हैं, आखिर यह आधी रात में भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार सुरमई का पीछा करने लगता है और चूकता चूकता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सुरमई जंगल में रह रही उस साधु के पास पहुंच जाती है। वह साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वह साधु जादूगर था। राजकुमार भी पनिहारी के पीछे पीछे वह साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देता है कि सुरमई साधु के पास जाती है
और उन्हें प्रणाम कर कर वहां बैठ जाती है। इसके बाद साधु सुरमई से कहने लगते हैं, यह रे सुरमई, पहले तुम मुझे यह बता कि आज तुझे आने में देरी कैसे हो गई। तो सुरमई हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई, इसी वजह से मैं आने में लेट हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी के पनिहारी का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो वह साधु पनिहारी से कहता है, इसका मतलब तो यह है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के साथ। इसके बाद सुरमई कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहते हैं, तो इसके लिए तुम एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और सुरमई से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देते हुए उससे कहता है कि यह लोग और अपने पति की गर्दन को काटकर मेरे पास ले आओ, इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद सुरमई बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाकर अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वह राजकुमार पनिहारी का यह सब कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन या लेकर आ गई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नजरों के सामने से हट जा और चली जाओ यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर सुरमई के पैरों तले जमीन की। उसने सोचा कि मैं नहीं तो उसके कहने पर अपने पति को मार डाला। जो जो मुझसे कहा मैंने वह सब किया और यही मुझे मारा है। इसके बाद वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को छोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वालों को लगे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पनिहारा कारनामा सुरमई के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दाह संस्कार के लिए उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वह सुरमई भी अपने पति की लाश के पीछे रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती रहती है और श्मशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी, मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मारकर सती हुई राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता है। लेकिन वह सुरमई समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे ही बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब सुरमई कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठे हो तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। तब सुरमई कहती है कि जब भी आपको बताए तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वह पनिहारी अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वह फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को देखता है कि उसकी सासू पनिया भोजन की थाल लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे राजकुमार अपने साथियों को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि यह क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नी उसके पास जा रही है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वह सातों रानी अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था। तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहाँ पर क्यों खड़ा है, चल हमारी यह थाली लेकर उसको किया तक पहुँचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वह सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुँचती है तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और यह देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नहीं है जो साधु में है, और राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियों से पूछा कि यह कौन है।
तब सातों रानियां कहती है कि स्वामी, यह बालक हमें रास्ते में मिला है, इसमें हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप ही से यही रहने दे, कल सुबह होते ही के यहाँ से चला जाए। इसके बाद वह साधु उनकी बातें मान लेता है और वह अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ, इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। उसी से राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर से कहता है कि देख भाई, तुझे आज चटाई पर ही सोना पड़ेगा। उससे राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, आज की रात में चटाई पर गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे चटाई पर बैठने वाला था तभी उसे सुरमई की बात याद आ जाती है। वह सोचता है कि चलो, पनिहारी ने मुझे कहा था जब भी तो मैं चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झारखंड बैठना चलो, आज से पहले जारी लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब उसको देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उसके अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्होंने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वह राजकुमार से बोला कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार बोला, कर धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग चाहिए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ से भाग जाइएगा नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। यह साधु आपको भी पकड़कर इस कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग चाहिए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान से वह गुटका निकाल दिया था और जब राजकुमार वहां से भागा तो वह अपने कान में गुटका लगाना भूल गया। इसीलिए जब वहां से भागा उसको भागते हुए उन्होंने देख लिया था। जब रास्ते न्यू ने कहा कि यह तो हमारे पति है, फिर वह रानियां साधु से कहती है कि स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु उन सब को कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। यह सुनते ही जानिया राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल पहुँच जाता है। तब रानिया घबराई हुई वापस साधु के पास जाती है और कहती है कि स्वामी, आप तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल में जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वह साधु रानियों से कहता है कि यह एक जादुई कील है, तो मैं अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देनी है। जैसे तुम यह की उसके माथे में ठोक दोगे वह एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना जिससे तुम्हारी जान बचाएगी। सातों रानियों साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती है और जादुई की लेकर महिला जाती है। फिर वह सातों रानी आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वह सब मिलकर सबसे छोटी रानी को जादुई किले देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। छोटी रानी कहती है कि ठीक है। जैसे ही वह सातों मेल में आने लगती है तब राजकुमारों को वही रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ और पहले मुझे यह बताओ कि तुम आधी रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारी राज में और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? तब वह सातों रानियां रोती हुई हाथ जोड़ती हूँ राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गई थी, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गई क्योंकि वह छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि यह सब सच कह रही है क्योंकि वह साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो यह महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती? तो उसने उन सब को माफ कर दिया। उन सभी से कहा कि तुम अब अपने कमरे में चली जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वह है रानियां भी वहां आ जाती है और फिर सबसे छोटी रानी और जादुई कील को निकालती है
और राजकुमार की ठोक देती है। छोटी रानी जैसे तिलकुट होती है। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन जब तक वकील काम कर जाती है और राजकुमार भेड़िया बन जाता है, अब उस राजकुमार में इतनी शक्ति नहीं थी कि एक रानियों का मुकाबला कर सके। वह सातों रानी राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगी है, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं आता है और वह महल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर गुरु से कह नहीं लगता है कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब गुरु से कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत पढ़ो, ऐसे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो इसके बाद वो राजकुमार गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाई। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वही चीज है जो साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव से कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उसे कहते हैं कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखपाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहां पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव से तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहां से उठकर संबितारा राजा के राज्य में चला जाता है, जहां पर बहुत सारे तोते पहले से रहा करते थे और वह भी उनको तो में जाकर रहने लगता है। इधर जब उन सातों रानियों को राजकुमार नहीं मिलता है तो वह दौड़ी दौड़ी साधु के पास आती है और उसे जाकर बोलती है कि स्वामी राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोर्टल निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। साधु बाबा अपनी जादुई पानी निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि राजकुमार तो तोता बन चुका है और वह संबितारा राजा के राज्य में है। इसके बाद साबुन रानियों से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुमने मार देना, उसमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर सातों रानी अपने महल जाती है और यह घोषणा कर देती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी भय ये थे वह सभी तोते पकड़ने में लग गए। वह तोते पकड़कर लाते हो रानी को दे देती और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते और रानी उसे मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहाँ गया था उसने उन सबसे अच्छी अच्छी बातें कहीं, उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। फिर एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ता पकड़ता संबितारा राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उसने सारे तोते देखे तो वह मन में सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतने सारे तो तुमको आकर पकड़ लूंगा कैसे। लेकिन जिस पेड़ पर वह तो होते रहते थे वह पेट गोंद वाला था। जैसे सुबह हुई तो सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पानी के लिए चले गए और उधर वह बेलिया चाकू से उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा खून निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंडी कौन हो चुका था। फिर वह बेरिया सोचता है कि जब वह सारे तोते आएंगे तो इस पे से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगा। इसके बाद वह भी लिया वहीं छुपकर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं तो जैसे ही वह पेड़ पर बैठते हैं तो वह सारे के सारे चिपक जाते हैं और उनमें वह राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरी पेड़ पर गोंडी गोंडवाना हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार तोते से कहने लगे कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं, इस मुसीबत से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं, कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। राजकुमार सोच समझकर उन सभी दोस्तों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वह बहरिया आए
तो तुम सभी ऐसा करना कि उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वह हम सब कुछ उड़ाकर नीचे फेंक दे तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब हैलिया उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं कि उसको लगता है कि वह सब मर चुके हैं। जब वह लिए नहीं सब तो तुमको देखा तो उसने सोचा कि यदि यह क्या हो गया, यह तो सारे तोते मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहरी नहीं सोचा कि चलो छोड़ ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं। इसके बाद बेलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक एक करके सभी दोस्तों को छुड़ाकर नीचे देखना शुरू कर दिया। ही नहीं सभी तोते छुड़ाकर नीचे फेंक दिए, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तो होते थे वह सभी उठकर भाग गए। तब हरी नहीं सोचा कि अरे यह क्या, स्पीड पर तो एक ही होता है और वह भी मरा हुआ, लेकिन बाकी के तोते तो मरी हुई थी, वह कैसे उड़ गए। तब वह लिए कुछ समझ आ गया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर वह लिया तोता राजकुमार से कहता है, यह सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह तो होता राजकुमार को पकड़कर रानी के पास भेजने के लिए निकलने लगता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार सहेली से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तो भैया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाओ तो क्या तुम फिर भी मुझे रानी के पास भेजोगे भी। या बोला कि मुझे तो भेजना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिल आओगे। तो तोता कहता है कि राजा संबितारा के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी में भेज दो और मैं अपना मूल्य से बताऊंगा। वह भैया तोते की बात मान जाता है और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा संबितारा के राज्य का यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेते हैं। बेलिया तोते को मेले में लेकर जाता है और जब भी कोई व्यक्ति होते का मोलभाव कराता है और कहता है कि भाई यह तो होता कितने का दिया, तो भैया कहता है कि तोता अपने अमूल्य समय बताएगा, तो वह तो इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई, सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे, बस एक बचा था जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने भाइयों को आदेश दिया कि जो देखकर आओ कहीं किसी का सामान नहीं किया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बेटा है, तो उसे भाइयों ने कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है, तेरे को कितने में बेच रहे हो। तो तोता बोलता है कि जो भी सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद लेगा। तो दे की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं यह तो अपना अमूल्य समय बता रहा है। यह सारी बातें जाकर राजा को कह देते हैं कि वह तो इतना बताता है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा इसे कहते हैं कितना बताता है। तो सिपाही कहता है कि सोने के सिक्के इसे कहते हैं कि हम जाकर उस तोते को खरीदते हैं, अगर हमने उसका तो होता नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तो होता नहीं बिका। संबितारा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में जाता है और जाकर उस बहने से कहता है कि अपने तोते का मूल्य बताओ। तो भैया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजा जी तोता अपना अमूल्य समय बताएगा। इसके बाद राजा तोते से अपना मूल्य पूछते हैं तो तोता उनसे कहता है कि राजा जी जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद पाएगा। फिर आजा अपने सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस पहेली को दे देता है और तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। तोता बहुत समझदार था और राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वह उसे अगवा कर देता था। यह बात राजा को बहुत पसंद आई, वह भी तोते से बहुत प्रेम करने लगा। जब यह बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं तो रानियां राजा साहब से कहती है कि राजा साहब हमें भी तो तेरे से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर आज आपने मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के आज भिजवा देते हैं। रानियां तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, तो तभी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती है। राजा के एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री आज से तुम ही सोते की देखरेख करोगी, ऐसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। पुत्री को भी यह तो होता बहुत पसंद आया, उसे ले जाती है
और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन जब उसकी पुत्री उस तोते को नहला रही थी तो उस तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया, तो उसने देखा कि तोते के सिर में खड़ी हुई है, तो पुत्री ने उसको निकाल दिया। जैसे उस पुत्री ने उस कील को निकाला तो तू तो राजकुमार बन गया। यह देखकर वह राजकुमारी घबरा गई, तो राजकुमार ने कहा कि आप घबराइए मत, इसको वापस मेरे से ठोक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। फिर राजकुमार यू स्टिल को वापस से फिर मैं ठोक देती है, और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी तोते अपने कक्ष में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। फिर राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी दास्तान सुना देता है और राजकुमारी से कहता है कि आप यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। फिर राजकुमारी यह बात किसी को नहीं कहती है, और जब रात्रि होती है तो वह तो तेरे को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके सिर से निकाल देती है। फिर दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर क्या हुआ, जो राजकुमार की 7 रानियां थी वह बहुत सारे तोते खोज खोज कर उन्हें मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वह 7 रानियां फिर से उस साधु के पास आती है और उससे कहती है कि महाराजा, अभी तक हमें हमारी पति नहीं मिले हैं, अगर वह हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर साधु महाराज अपनी जादू से पोटली खोलते हैं, उसमें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पति अभी तक संबितारा राजा के आर्मी है, राजा के महल में रह रहे हैं। उनसे कहता है कि तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम मिलोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और तय करेंगे। जब राजा हमसे परेशान हो जाएंगे और हम कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया था, 2 तबला बजाता और लड़ते करती फिर वह 7 रानी सीख लेती है। अब साधु और वह साधु रानियां भेष बदलकर राजा संबितारा के दरबार में चले जाते हैं। राजा संबितारा ने उन्हें अपने दरबार में देखकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, तो वह साधु सबसे कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना लड़ते दिखाना चाहते हैं। राजा संबितारा को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, इसीलिए कहता है कि ठीक है दिखाइए। फिर वह साधु गाना बजाना शुरू करता है और वह 7 औरतें करती है। जब यह गाना बजाने की आवाज बहुत होता है तो वह समझ आता है कि साबुन की 7 रानियों को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है और उसे कहता है कि राजकुमारी, यह जो साधु गाना बजाने वाला आया है यह वही साधु है। यह अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा, इसीलिए अगर राजा मुझे मांगने आए तो आप मुझे मत देना और कह देना कि मैं तोता नहीं दूंगी। अगर आजा फिर भी जिद करे तो आप इसे पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजता रहा। उनके गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तो मैं क्या चाहिए। तो वह साधु राजा से कहता है कि हमें वह तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ सोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमार के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी देने से मना कर देती है। तो राजा स्वयं तो तेरे को लेने राजकुमारी के पास जाते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी मना कर देती है। लेकिन जब राजा नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर राजकुमारी पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वह पिंजरे को फेंक दी है तो वह पिंजरा टूट जाता है और वह तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। यह देखकर साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दोनों को झुकने लगता है, लेकिन वह गाना फिसलकर नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वह बाज बन जाता है। फिर वह बाज तुरंत वहां से उड़ता है और झपटकर कबूतर पर आता है, उसे मार देता है और फिर साधु की मृत्यु हो जाती है। और राजा यह सब देखकर हाथ से चकित हो जाता है। वह बाज कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है कि राजकुमारी तोते की सिर से खून निकाल देती है। निकालने के बाद बहुत होता है, एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं हमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर आज आपने पुत्री से पूछता है कि पुत्री, क्या तुम भी हमसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर दोनों की धूमधाम से शादी करवा देता है
और वह राजकुमार राजकुमारी को लेकर जाता है और जाने के बाद वह अपनी पत्नियों को पकड़कर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो देखा दोस्तों आपने, आज की दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए जिस पर भी भरोसा करो सोच समझ कर करो। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।